तो पता चला कि जो काम महीनों तक नहीं हो पाता वो दिन कुछ 2-3 घंटों में। मैं सुबह यहाँ से गुजरा था तो पता चल रहा था कि भाई हाँ कुछ लोग लगे हुए हैं, पर अब ये देखा कि वो सफाई कर चुके हैं। आधे से ज्यादा शहर कहते हैं कि क्लीन हो चुका है, कचरे के जो ढेर है वो बिल्कुल साफ होते नजर आ रहे हैं। बहुत लाजवाब, कुछ नहीं कह सकते इसके अलावा। ऐसा नजारा, ऐसी मुहिम क्या आपने पहले देखी है इस प्रकार? कभी नहीं सोचे नहीं। लोग अपने घरों की सफाई नहीं करते, हम कहते हैं ये क्या जज्बा है जो आप शहर की सड़कों पे लगे हुए हैं। बहुत लाजवाब। जी बिल्कुल, एक निश्चित तौर पर जो आम राय यहाँ बनती नजर आ रही है सभी नागरिकों की, वो ये कि जो सच्चा सौदा है, जो डेरा सच्चा सौदा जिसका हेडक्वार्टर सिरसा में ही है, वो एक ऐसी संस्था के रूप में बढ़ रही है जो समाज को सुधार रही है। ऐसे ही एक और लोकल रेजिडेंट मेरे साथ हैं, नाम बताएं सर अपना। मैं रमन सिंह टीटीए बीएसएनएल में कार्यरत हूं और मेरे यहाँ पर 33 साल की सर्विस हो चुकी है। मैं पिताजी को लाख लाख बधाइयां देता हूं कि आज जो सिरसा के अंदर हमने देखा कि इतनी बड़ी सफाई अभियान उन्होंने चलाया है, एक बहुत बड़ी चीज है हमारे शहर के लिए और सभी के लिए ये अपनी सौगात है कि वो इसी तरह सफाई रखें जैसे हमारे पिताजी ने जो कार्यक्रम चलाया। मैं पिताजी को बार बार लाख लाख बधाइयां देता हूं। क्या आपके बीएसएनएल कार्यालय की भी सफाई हुई है? हमारे बीएसएनएल कार्यालय की भी उन्होंने बड़ी जबरदस्त सफाई की है। जो सेवादार लगे हुए, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ऐसी मुहिम चलाई और लोगों को शिक्षा दी है। और एक और यहाँ लोकल रेजिडेंट मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। नाम बताएं सर अपना। मेरा नाम ललित कुमार है, सिरसा निवासी हूँ मैं। ललित जी, किस प्रकार से आप देखते हैं सफाई अभियान को? सच्चा सौदा की जो संस्था है वो किस प्रकार से इस अभियान को चला रही है और आपको क्या शिक्षा मिलती है इन चीजों से? हमें ये देखकर बहुत प्रेरणा मिलती है और जैसे लिखा हुआ है, हो पृथ्वी साफ मिटे रोग अभिशाप, ये देखकर हमें पूरी प्रेरणा मिलती है। हम पूरी लख लख बधाइयां देते हैं पिताजी को। ऐसे कार्य से सबको बहुत बहुत मतलब की ये प्रेरणा मिलती है। ये सफाई के लिए लोग अपने घरों में सफाई नहीं कर पाते, जो जितना सारा शहर एक डेढ़ घंटे के अंदर सारा आधा शहर लगभग साफ हो चुका है। और एक और मेरे साथ यहाँ के सिरसा के लोकल आदमी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं। सर अपना नाम बताएं। ना गुरमेल सिंह डांडा सर। मेरा नाम गुरमेल सिंह, टेलीफोन एक्सचेंज सर्विस करदा कि मेरी 30-35 साल की सर्विस होगी। टेलीफोन एक्सचेंज की सफाई आज 15 मिनट में आए। पिताजी का बहुत बहुत शुक्राना करते हैं, उनकी रहमत नाल बहुत सफाई होगी। जो टेलीफोन एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, 15 मिनट में उसकी सफाई हुई। क्या आप अगर उसकी सफाई स्वयं करते तो कितनी देर में वो सफाई हो पाती? कम से कम 2 महीने लग जाते। तो 15 मिनट में कार्य होगा? 15 मिनट में कार्य कर। ऐसा कैसे संभव हो पाया वहाँ पर? ये पिताजी की रहमत नाल सब कुछ उन्हें दी रहमत नाल होया। जी बिल्कुल, एक साफ तौर पर एक राय जो बनती नजर आ रही है वो ये कि सफाई जो अभियान है, जहां 2 महीने का जो कार्य है वो मात्र 15 मिनट में कर दिया गया है। सामने बिल्कुल जहां मैं खड़ा हूं उसके पीछे ही वो एक्सचेंज है जहां से ये अधिकारी वहां से बता रहे थे कि सफाई का जो सीमा है, जो वो अब चरम सीमा पर सफाई का जो अभियान है, और वो इतनी जबरदस्त तरीके से की जा रही है कि अपने आप में एक अलग एक मिसाल यहाँ साबित करता हूँ। एक और यहाँ पर मेरे साथ लोकल रेजिडेंट मौजूद है, उनसे जानेंगे। नाम बताएं अपना। मेरा नाम डॉक्टर शालू इंसान है। डॉक्टर शालू जी, क्या आप सिरसा की निवासी हैं? हाँ जी, यहीं की निवासी। आप किस तरीके से इस सफाई अभियान को आंकती हैं? क्या आपको लगता है कि डॉक्टर हो आप, क्या सिरसा के लोगों में कुछ प्रेरणा जागेगी, सिरसा साफ होगा और सफाई की इस अभियान में सिरसा का जो नंबर है वो आगे आएगा? बहुत आगे आएगा। पिताजी के ये सब काम जो भी है उनमें से सफाई अभियान सबको इतना प्रेरणा देने वाला है कि कोई डेरे से जुड़ा है या नहीं है, सब इतनी प्रेरणा पा करके कि आगे से भी वो सिरसा को इतना साफ रखने में अग्रसर होंगे कि जो भी बीमारी वगैरह जो भी सिरसा का रेट है वो सब बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। जी बिल्कुल, साफ तौर पर ये डॉक्टर कह रहे हैं कि सिरसा जो ऐसी एक सिटी है जो हेडक्वार्टर है डेरा सच्चा सौदा को, वहां से यहाँ साफ किया गया है सिरसा को। सिरसा निश्चित तौर पर यहाँ पर एक ऐसी स्थिति में, सफाई की स्थिति में, सफाई का जो नजारा है सिरसा में यहाँ बदल रहा है। सुबह जब हमने देखा कि सिरसा का जो रोड से काफी वहां पर डस्ट था, लेकिन इस वक्त जो जैसे जैसे सफाई अभियान आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे ही यहाँ पर सड़कें हैं वो साफ होते जा रही हैं, मोहल्ले यहाँ साफ होते जा रहे हैं। लगातार लोग यहाँ जो लोकल रेजिडेंट और सफाई की इस मुहिम को प्रशंसा के साथ देख रहे हैं। कुछ और यहाँ पर मेरे साथ जो गणमान्य व्यक्ति उनसे जानना चाहेंगे कि वो कहाँ से आए हैं। नाम बताएं अपना सर। नाम मेरा संजय कुमार जी, धन सतगुरु तेरा ऐसरा। संजय जी, आप सिरसा के हैं? हाँ जी सर। किस तरह की सफाई चल रही है सिरसा में? क्या आप खुश हैं सफाई अभियान से? हम बहुत खुश है जी। हम पिताजी का शुक्रिया करते हैं क्योंकि कल तक यहाँ गंदगी के ढेर लगे हुए थे। हमारी शॉप के सामने हुड्डा कॉम्प्लेक्स में या आर बार सिरसा के एरिए
एरिया में। और आज सुबह जब हम सिरसा के अंदर एंटर किए तो हमें लगा भी कोई ना कोई ऐसा चमत्कार हो गया है कि सारा शहर साफ सुथरा हो गया है। और पता लगा कि सिरसा डेरा सच्चा सौदा जी के यहाँ सत्संग प्रेमियों ने सारा डेरा शहर की पूरी सफाई कर दी है। उसके लिए हम पिताजी का बहुत शुक्रिया करते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। क्या आप इस सफाई अभियान से प्रेरणा लेकर अपने आसपास की सफाई का संकल्प आज ले रहे हैं? हाँ जी, हम तो सभी शहरवासी को यही कहेंगे कि अपने अपने दुकानों के घरों के बाहर अच्छी तरह सफाई करें, क्योंकि गंदगी से माहौल खराब हो जाता है और पूरे शहर साफ सुथरा हो तो और भी अच्छा नजर आता है। बिल्कुल, एक प्रेरणा है वो लोगों को मिलती हुई साफ तौर पर लोग यहाँ पर स्वीकार कर रहे हैं कि सुबह जो यहाँ पर वो गंदगी के ढेर लगे हुए थे विभिन्न दुकानों के सामने, लेकिन इस वक्त जो नजारा है, मंजर है, वो अपने आप में एक अनूठा है। चेंज होता हुआ ये सिरसा शहर का नजारा, साफ होती हुई सिरसा शहर की गलियां, साफ होता हुआ सिरसा शहर, साफ क्या बीएसएनएल एक्सचेंज और क्या हॉस्पिटल और क्या सड़कें, सारे के सारी स्थान यहाँ पर धीरे धीरे साफ हो रहे हैं। और जैसा कि डेरा के प्रवक्ताओं ने हमें बताया था कि जो ज्यादा समय इस मुहिम को नहीं लगेगा सिरसा को, क्योंकि सिरसा एक बड़ी सिटी नहीं है, ऐसे में जो टाइम है वो जो निर्धारित किया गया था जो डेरा प्रबंधन की तरफ से, वो 2 से 4 घंटे के बीच में वो मुहिम थी। लेकिन इस मुहिम को सार्थक करते हुए लोग अब ऐसा लगता है कि शायद 2-3 घंटे से पहले ये काम हो जाए। और आपको मैं कैमरा को मूव करके दिखाना चाहूंगा कि सफाई का नजारा आप देख सकते हैं। नीचे मैं यहाँ जहां मैं खड़ा हूं वहां पहले गंदगी के ढेर थे, इस वक्त जो सड़कें हैं वो साफ नजर आ रही है। ये वो शॉप है जो जहां पर गंदगी के ढेर थे। इस वक्त मेरे साथ कुछ और गणमान्य व्यक्ति मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे कहां से आए हैं, इनसे जानेंगे। सर, tell about you, from where you came over. I'm from Delhi and I'm working with IBM as a senior system engineer. इतनी दूर से आप लोग आए हैं, दिल्ली से आए, you came from Delhi itself, and Delhi is 250 kilometers away from Sirsa. And what you will gain by coming over here? The internal motivation, the internal happiness that I gave, that I received by the blessing of Guruji is so intense that I cannot get it from thousands of happiest moments of my life is equivalent to 1 minute of my services over here. You are the regular volunteer of this institution. Let me see of the dress. I want to show. मैं आपको ड्रेस दिखाना चाहता हूँ। ये वो ड्रेस है जिस के सेवादार यहाँ पर है। इनके पीछे, पीठ के पीछे इनके लिखा हुआ है शाह सतनाम जी, ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग। और आपको इनकी बातों से ही, इनके लहजे से पता लग गया है कि पढ़े लिखे लोग, कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो साफ करने आए हैं वो कोई कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए हैं, कोई सफाई का कॉन्ट्रैक्ट उनको मिला नहीं। इस मुहिम के अंदर क्या इंजीनियर्स, क्या डॉक्टर्स, क्या लेक्चरर्स, क्या युवा, क्या बुजुर्ग, हर वर्ग के लोग यहाँ पर हैं। एक और मेरे साथ एक सेवादार मुझे नजर आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। नाम बताएं सर अपना। आई एम रवि ग्रोवर। आई केम फ्रॉम गुड़गांव, वर्किंग इन इंडिया बुल्स एज अ SAP टेक्निकल एनालिस्ट। आप इस मुहिम से किस प्रकार जुड़े? आप क्या रेगुलर सेवादार है इस संस्था के? Yeah, I am associated with Dera Sacha Soda from past 18 years, and this is my 5th cleanliness program I am attending here. So this is very good experience. This is something which cannot be expressed in the words. Okay. जो ये हमें बता रहे थे कि जो इनकी भावनाएं हैं वो इनको शब्दों में ये लोग समेट नहीं सकते, और पढ़े लिखे लोग यहाँ सामने आ रहे हैं। और एक जो खास बात जो इस मुहिम में मुझे नजर आई वो ये कि युवा जो है वो ज्यादातर इस मुहिम के साथ जुड़ा है। चाहे वो कोई भी मुहिम है, युवा है, चाहे वो दहेज ना देने की, ना देने की, रिश्वत ना लेने की, ना देने की, इस मुहिम के साथ यहाँ जुड़े हुए हैं लोग। और युवा, किसी भी समाज, किसी भी देश का जो भविष्य होता है युवाओं के हाथ में है। और सच्चा सौदा के जो गुरु जी, उनके आह्वान पर यहाँ लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में युवा इस मुहिम के साथ जुड़ रहे हैं। जैसे कि आपको सामने हम दिखा सकते हैं। एक और एक सेवादार मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे कि वो कहाँ से आई। नाम बताएं अपना। मैं डॉक्टर सुशील आजाद। हमारा यहाँ पे आजाद सर्जिकल हॉस्पिटल है सिरसा में ही, प्राइवेट हॉस्पिटल, और मेरे हस्बैंड जनरल सर्जन है यहाँ पर। आज मैं अभी 2 घंटे अपने हॉस्पिटल के सामने, जो कि जहाँ पे बहुत गंद पड़ा हुआ था, वहाँ पर सफाई करके आई हूँ। मैं उन्हीं में से हूँ जो मेरे लाखों बहन भाई यहाँ पर सफाई अभियान में आए हुए हैं। मैं 4थी बार सफाई अभियान में शामिल हो रही हूँ, और गुरुजी के वचन है कि जितनी बार भी आप आओगे तो मल्टीपल्स में आपको खुशियाँ मिलेंगी। बढ़ चढ़ के हमें देखने को मिल रहा है। जैसे कि डॉक्टरी लाइन में तो हमें सफलता मिलती ही मिलती है, और दुनियादारी में भी बहुत सफलता मिलती है।
तो इस तरह से पिताजी की दया मेरे से किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। प्रॉब्लम आने से पहले ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। यही कारण है कि हम अपना काम छोड़कर आज यहाँ पर आए। जी, डॉक्टर साहिबा में बता रही थी कि जो एक मुहिम है वो खुद इसका हिस्सा है, खुद अपना एक हॉस्पिटल यहाँ चलाती हैं, उसके सामने सफाई करके आए। कुछ और गण्यमान्य व्यक्ति मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। नाम बताएं अपना। दिग्विजय इंसान। I am working in Gurgaon with an MNC, and I have come from Gurgaon to specially participate in this Maha Abhiyan of Guruji. I think this is